लोगों को बताना है कि जो आज शपथ ग्रहण हो रहा है वो शपथ ग्रहण इस देश के प्रजातंत्र की मृत लाश पर हो रहा है। उसे खत्म किया गया है, उसको पूरी तरह से उसका कत्ल किया गया है, प्रजातंत्र का खून किया गया है। उस खून के बाद उस प्रजातंत्र की लाश पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है। जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया, जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, वो सरकार शपथ ले रही है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा मजाक है। और एक और चीज यहां आपको जानने की जरूरत है कि देखिए, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है और उसको 51% से ज्यादा वोट मिला, 51.5%, लगभग 52% वोट मिला। वो सरकार में नहीं है, वो पार्टी सरकार में नहीं है, उस सरकार को, उस पार्टी को हरा दिया गया चुनाव आयोग ने बेईमानी करके और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से। और मैंने जो कहा है कि इसके बाद में आप जो नजारा देखेंगे वो इतना भयानक नजारा होगा कि पिछले 5 साल में आपने देखा नहीं। एक इसकी झलक इससे समझ में आ जाएगा। अभी ये सरकार शपथ ले रही है आज, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले ही जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उस एमएलसी के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का पर्चा छीना गया, फाड़ा गया, उन्हें मारा गया। वो बुलंदशहर हो, वो आपका जो है एटा वगैरह हो, आपने देखा होगा। एक वर्तमान एमएलसी भी हैं उदयवीर सिंह जी, जो उदयवीर सिंह जी माननीय अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी, बड़े खास हैं। हमने देखा उनको मारा गया किस तरह से, और पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है उनकी मौजूदगी में। तो जब एमएलसी को आप मार रहे हैं, पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी। आप देखिए, अब तक तो बात यही थी कि भाई किसी तरह से वोटों को रखा लिया जाए, ईवीएम को हटा के। यहां तो अगर कैंडिडेट को आप पर्चा ही नहीं भरने देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वोट डालने का तो नंबर ही नहीं आएगा। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 पोलिंग स्टेशंस की जो पर्चियां हैं वीवीपैट की, उनकी काउंटिंग होकर मिलान होता है क्या? नहीं हुआ। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बात पे कोई लगातार सवाल नहीं उठा रहा। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और हम हमसे कह रहे हैं ये बात। दूसरी बात यह है, जो मैंने आपके सामने कहा, बेईमानी को एक ही चीज से आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं। हम बाकायदा देंगे आपको क्या सबूत देंगे? हम कोर्ट को सबूत देंगे, बाकायदा देंगे, और आपके कोर्ट को जब देंगे तो तब आपको भी हम सारे सबूत देंगे। मैं सिर्फ एक बात मैं अभी पूरी कर लूं इसको, इसके बाद में हम सिंपल, जो हमने कहा था कि जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन के पीछे जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की पर्ची होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा एक प्रमाण पत्र के माध्यम से हर पार्टी के कैंडिडेट को, या जो कैंडिडेट का एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उसको, जिस भी चाहे निर्दलीय हो, उसको भी प्रोवाइड कराना है कि मशीन ये है, ये मशीन का नंबर है, जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसका ये नंबर है, जो वो आपकी बैलेट यूनिट है उसका ये नंबर है, और वीवीपैट का ये नंबर है, और ये जो है उसका बूथ नंबर है, जो आरओ डालता है, ये सिग्नेचर है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई नहीं कराई। यही वो चीजें जिससे पता लगती है कि मशीनें किस तरह से बदली जाएंगी जिस दिन वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हर ईवीएम मशीन का एक अपना यूनिक नंबर होता, वो दूसरा नहीं होता। और इस बात का भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया चुनाव आयोग, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस पड़ा हुआ है कि 20 लाख के लगभग जो मशीनें हैं, जिसके लिए वहां के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो मुकदमा डाला हुआ था कि वो कहां है, आज तक जवाब नहीं है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ईसीआईएल और बीईएल, ये 2 कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था, जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जो मिलती हैं आपको वो कचरे के ढेर में वो वाली मशीनें होती हैं जिनमें एक्चुअल में वोट पड़ी है, जिनमें मैनिपुलेटेड करके वोट डाली जाती हैं, वो स्ट्रांग रूम में जमा करके और गिन जाती हैं। वो तो आपने देखा होगा ऑडियो, जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एक बार इनका सवाल ले लीजिए। मान लीजिए ईवीएम में गड़बड़ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जन आंदोलन। हम उसी के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं, बिना जन आंदोलन के, बिना लोगों के सड़क पर आए, बिना इसको पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए, इस ईवीएम से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईवीएम को दो ही संस्था हैं जो इस ईवीएम को हटा सकती हैं। एक वो संसद, भारत की संसद, जो कानून बनाकर जिसने ईवीएम को इसमें लागू किया,
एक तो वो हटा सकती है कानून में संशोधन लाके, और दूसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करती है और जो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। और हम आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं कि जो ईवीएम पर आधारित ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। यह सरकार इस देश को तबाह करने के लिए आई है, विकास नहीं, इसका विनाश करने आई है। हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। अगर ईवीएम रहेगा तो यह सरकार रहेगी, और यह सरकार अगर रहेगी तो लेटरल एंट्री, अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो केवल प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें देख रहे हैं, इसके बाद क्या स्थिति होने वाली है उसका आपको अंदाजा नहीं है। आप देख रहे हैं अभी तक तो आईएएस में थी, अब ये पीसीएस में भी इसको करने जा रहे हैं, इसके बाद ये हर चीज में करेंगे, और धीरे धीरे आने वाले समय में जब इस देश का संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले खत्म होगी इस देश की न्यायपालिका, इस देश की, क्योंकि राजतंत्र में न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं होती, वहां तो राजा का शासन है, और राजा का शासन कैसे चलता है, वो पुलिस के माध्यम से चलता है। तो फिर इस देश की अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये नीचे की कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं रहेगी। और फिर ये कोट पहनने वाले जो काले कोट वाले हैं वकील, इनकी वकालत भी खुंटी पर टंग जाएगी। तो इतना भर नहीं है जितना लोग, अफसोस ये है कि लोग दूर तक देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसके कितने विनाशक परिणाम होंगे लोगों की कल्पना में नहीं है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसलिए जो लेटरल एंट्री है ये केवल इसी में नहीं और क्षेत्र में भी बढ़ेगी। इसको रोकना है तो भाजपा को रोकना पड़ेगा, और भाजपा को रोकना है तो ईवीएम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल सर ये है मेरा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो अपने चुनाव प्रचार में लगी है, शपथ ग्रहण हो रहा है, गुजरात के इलेक्शन नजदीक है, उसमें पूरा ध्यान लगाया जा रहा है, इस पे तो कोई बात नहीं हो रही है। सरकार अंदर से हिली हुई है। आप ही तो थे ना उस दिन जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप सारे के सारे मीडिया के साथी थे। मुझे बताइए, आपका अब तक का जितना अनुभव है पत्रकारिता का, जितना आप ये सबको कवर करते हैं, कहीं आपने देखा है कि किसी भी पार्टी की या किसी के भी संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलआईयू का आदमी बैठा हो, लोकल इंटेलिजेंस का आदमी बैठा हो? उस दिन बैठा था ना आपके यहां पे, एलआईयू का आदमी बैठा था, और उसके सामने हमने उसका नाम भी लिया था कि शर्मा जी हैं, ये एलआईयू के व्यक्ति हैं। तो सरकार हमारे विषय में सारी चीजें जानकारी रखती है। सरकार की नजर हम पे बिल्कुल गिद्ध नजर है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी आपके माध्यम से हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, बहुत माइन्यूटली, बहुत सजगता से उसको वॉच कर रही है। तो आप ये ना कहें कि सरकार को नहीं, सरकार शपथ जरूर ले रही है, लेकिन अंदर से हिली हुई है। उसे पता नहीं कि कितने दिन तक ये सरकार चलेगी। और हम टारगेट लेके चल रहे कि 1 साल में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हम उत्तर प्रदेश में 1 साल में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। दोबारा से चुनाव करवा के हमारी कोशिश रहेगी, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया तो दोबारा से चुनाव करके बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार को स्थापित करेंगे। हम सबसे निवेदन करें। इसके अलावा जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार यूथ है, बेरोजगार नौजवान है, उनसे भी निवेदन करते हैं इस लड़ाई में हमारा साथ दें। आप साथ देंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये सरकार ईवीएम में लूट के माध्यम से बनी हुई सरकार है, जो आपका हक लूट रही है। जिसने आपको चुनाव के दौरान भी इलाहाबाद में निकाल के हॉस्टल में से लठ बजवाया, ये वही सरकार है। तो आपको क्या देगी? आपको तबाह कर देगी। इसलिए हमारा साथ दें। इसलिए जो रिटायर्ड सैनिक है उनसे भी हमारा निवेदन है, और इसके अलावा जो पेंशनधारी हैं, जो पुरानी पेंशन को चाहते हैं कि लागू हो, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव में वादा किया था और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिला था, वो पुरानी पेंशन जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खत्म कर दी गई थी, उन सबसे भी हमारा निवेदन है। आप चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले, पुरानी पेंशन मिले, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारा साथ दें, ईवीएम के आंदोलन में हमारा साथ दें। यही निवेदन आपसे कर रहे हैं। और आखिर में आपसे एक निवेदन है साथियों, सभी जो भी साथी जिस भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये आवाज हमारी पहुंच रही है, जहां तक भी, उन सबसे निवेदन है हमारा, उस यूट्यूब चैनल को कोई भी हो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यही वो यूट्यूब के साथी हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं, जो हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कोई भी चैनल हो उसको सब्सक्राइब करें साथियों। और इसके साथ साथ हमारा जो अपना एक चैनल है RJSP भारत का सच, उसे भी सब्सक्राइब करें साथियों।
क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे।